हेलो हाय स्टूडेंट्स। चलो आज हम करने वाले हैं हमारी इकोनॉमिक्स की रिवीजन वर्कशीट जो है हमारा एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट मतलब सारे के सारे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। आई होप कि आप लोगों को पेपर पैटर्न वगैरह क्लास में शेयर कर दी गई है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी। चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम करते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन 1 जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, चलो देखो नंबर 1 इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड लेबर हैज अ डैश मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये जो टाइप है ये रूरल एरिया में पाया जाता है। अब रूरल एरिया में जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑलवेज जीरो होती है। जीरो क्यों होती है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो समझो एक फार्म हाउस है, ठीक है, एक खेत है, बड़ा सा फार्म हाउस छोड़ो, एक बड़ा सा खेत है। उस खेत के अंदर 4 लोग जब मिलकर काम करते हैं तो 4 लोग जब उसको मिलकर काम कर रहे हैं तो उस खेत में से 200 क्विंटल के गेहूं आ रहे हैं। ठीक है, और 4 लोग लगा दिए जाते हैं वहां पे, तो 200 क्विंटल का और 4 लोग अगर काम करेंगे तो टोटल कितने काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं। तो अब 8 लोग अगर काम करेंगे तो गेहूं ज्यादा मिलेंगे, 200 क्विंटल मिलते थे अब 400 क्विंटल मिलेंगे नहीं। जो जो खेत की कैपेसिटी है, जो लैंड की कैपेसिटी है, उतना ही हमें तो रिटर्न मिलने वाला है। इसका मतलब 200 क्विंटल ही मिलेगा। तो 4 लोग काम करके भी अगर उतनी ही आउटपुट मिल रही है, जो 8 लोग काम करेंगे तो भी उतनी ही मिल रही है, तो फिर जो एक्स्ट्रा 4 लोग एम्प्लॉय हुए हैं उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड देखो, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू पावर कट इज अ डैश टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आंसर इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो फ्रिक्शनल का मतलब क्या है, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, जो थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद वापस से सब काम पे लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा है पावर कट मतलब लाइट चली गई, इसके अलावा वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, तो रॉ मटेरियल नहीं है तो काम कैसे होगा, मशीनरी खराब हो गई हमारी, तो हमारा प्रोडक्शन कैसे होगा। तो जो ऐसे छोटे छोटे जो थोड़े टेम्पररी पीरियड के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा एक और नाम भी है जो है हमारा टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी थर्ड वन हम देखेंगे, डैश इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसका जो आंसर है ये आता है 1921। क्यों 1921? क्योंकि ये जो ईयर है 1921 यही एक ऐसा साल है जहां पे पॉपुलेशन कम हुआ था। कम मतलब बहुत कम मात्रा में कम हुआ था, लेकिन फिर भी कम हुआ था। बाकी तो सारे सालों तक पॉपुलेशन बढ़ा ही है, लेकिन 1921 वाले ईयर में थोड़ा सा पॉपुलेशन कम हो गया था। इसलिए ये जो ईयर है ये अलग करता है, सबको डिवाइड करता है, तो इसीलिए 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। नेक्स्ट जो है फोर्थ इज डेप्रीविएशन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिनाइल अपॉर्चुनिटी हैज लीड टू। देखो अभी ये जो है ये डेप्रीविएशन ऑफ बेसिक नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स है और जो हमारी अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, तो उसका आंसर आएगा सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, आगे देखो नंबर 5, पॉवर्टी इज अ डैश फिनोमिनन। पॉवर्टी इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। क्या आ जाएगा आंसर, यूनिवर्सल फिनोमिनन। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमें पाई जाती है। पॉवर्टी इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन, या फिर आपको ऑप्शंस दिया होगा तो पॉवर्टी इज अ सोशल फिनोमिनन, यू कैन राइट सोशल ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे ये सोशली हमको हर जगह पे मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश पॉवर्टी कैन नॉट बी रिमूव्ड कम्प्लीटली। जो डैश टाइप ऑफ पॉवर्टी है ये कम्प्लीटली रिमूव नहीं होती। हमने 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट देखे थे पॉवर्टी के, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी था, एक रिलेटिव पॉवर्टी था। तो उसमें से जो रिलेटिव पॉवर्टी है ना उसे हम टोटली निकाल नहीं सकते। क्यों ऐसा, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं इनकम ग्रुप के बीच में, कास्ट के बीच में, या फिर रेसिज्म्स के बीच में, तो ये टाइप की जो डिफरेंसेस है वो ये हमेशा ही रहेगा। तो रिलेटिव पॉवर्टी कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट इज डैश लाइन is an imaginary line that divides the poor and non-poor. इसका करेक्ट आंसर क्या है, पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन जो हमको पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड करता है।
देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए चूज द करेक्ट ऑप्शंस के। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑड वर्ड आउट है उसको हम देखेंगे। उसमें देखो सबसे फर्स्ट दिया है हाई पॉवर्टी रेशियो, सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेशियो। अगर आपने आपकी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे ज्यादा हाई पॉवर्टी जो रेशियो है आपके पास, वो हाई पॉवर्टी वाला रेशियो आपको दिखेगा। मैं आपको बता देती हूँ, हाई पॉवर्टी वाला जो रेशियो है ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा केरला के अंदर। ठीक है, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। हाई पॉवर्टी रेशियो जो सबसे ज्यादा है वो है केरला स्टेट के अंदर। इसका एक टेबल है वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया है हमें हाई पॉवर्टी रेशियो इज केरला, क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस में दिया है आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार वगैरह डिफरेंट आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो सबसे ज्यादा हाई पॉवर्टी रेशियो वाला जो स्टेट है वो आपका आ जाएगा केरला। उसके बाद आपको दिया है कैलोरीज। कैलोरीज 2400 भी है, 2100 भी है, 2250 ऑन एन एवरेज भी है, लेकिन 1800 जो है ये कोई कैलोरीज नहीं है। तो आपका जो ऑड वर्ड आउट होगा वो यहाँ पे होगा 1800। उसके बाद हमारे पास है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले में ही दिखा, खेतों में काम करने वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था। इसका मतलब जो डिस्गाइज्ड है ये रूरल एरिया का है, तो ये अर्बन के अंदर ये तीनों आ जाएंगे। डिस्गाइज्ड इसका ऑड वर्ड आउट हो जाएगा। कलर ऑफ रेशन कार्ड, कलर ऑफ रेशन कार्ड के अंदर व्हाइट कलर का रेशन कार्ड भी होता है, सैफरन भी होता है, येलो भी होता है, ग्रीन आपने किसी ने भी नहीं दिखा होगा, तो ग्रीन क्या है, ऑड वर्ड आउट। कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर बर्थ रेट भी आता है, डेथ रेट भी आता है, सर्वाइवल रेट भी आता है। इंटरेस्ट रेट आपको कहाँ पे मिलेगा, बैंक वगैरह में मिलेगा, तो ये क्या हो गया, ऑड वर्ड आउट। आगे दिया हुआ है स्टेट विद द हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर है वो स्टेट का हमें नाम लिखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है 2-3 स्टेट, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं गोवा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और पंजाब। हमारे पास ये स्टेट के नाम दिए हुए हैं। अभी इसके अंदर से सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ऑड वर्ड आउट। ठीक है, अभी हम देखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, कंप्लीट द कोरिलेशन। कंप्लीट द कोरिलेशन के अंदर हमारे पास है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था 1979 में। उसके सामने हमको दिया है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का जो ईयर है वो है ईयर 2000। आगे हम लोग देखेंगे रूरल एरिया में अगर हम वर्क करते हैं तो हमको कितनी कैलोरी लगती है, 2400। जबकि हम अर्बन एरिया में काम करेंगे तो उसके लिए हमको लगेगी 2100, मतलब शहर साइड कम कैलोरी लगती है। इसके बाद हमको दिया हुआ है यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, टूरिस्ट गाइड्स, मतलब टूरिज्म वगैरह सीजन में ही चलता है, बाकी के टाइम पे लोग घूमने फिरने ज्यादा नहीं जाते, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, टूरिस्ट गाइड्स। जबकि ग्रेजुएट्स आ गया, वो क्या आ गया, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी दिया हुआ है हम लोग को एनडीएमए। एनडीएमए का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इनका जो ईयर दिया है वो है ईयर 2005। जबकि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसका ईयर है 1952। आगे हमारे पास है अंत्योदय अन्न योजना, फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये अंत्योदय अन्न योजना फूड सिक्योरिटी जो है, ये अंत्योदय अन्न योजना ये जो है फूड सिक्योरिटी के लिए है। जबकि उसके सामने हमारे पास क्या है, जनधन योजना है। अब ये जनधन योजना जो है ये धन मतलब रिलेटेड टू मनी है, तो ये जो जनधन योजना है उसका करेक्ट आंसर आएगा, तो अंत्योदय अन्न योजना फूड सिक्योरिटी, जनधन योजना
फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि धन है ना तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसके बाद हमको 6th वन दिया है MGNREGS, ये पूरा एक प्रोग्राम है, महात्मा गांधी ऐसे पूरा पूरा है, वो आता है गारंटीड वेज प्रोग्राम के अंदर। और ये जो है हमारा ट्राइसम, ये ट्राइसम जो है ये आता है हमारा, ये आ जाएगा हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ठीक है, अभी बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 ईयर्स से ज्यादा नहीं होता है। और मीडियम टर्म जो लोन है वो है अप टू 5 ईयर्स, मीन्स 2 to 5 ईयर्स आते हैं। इसका आप आंसर लिख सकते हो अप टू 5 ईयर्स है, 2 to 5 ईयर्स लिखा तो भी चलेगा। प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द बर्थ रेट इन इंडिया, 1952 में कौन सा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था? प्रोग्राम का नाम है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नंबर 3 इज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा सर्वाइवल रेट। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट इज बैलेंस बिटवीन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशंस ग्रोथ। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इसका आंसर। पॉवर्टी दैट कैन बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड, जो कंप्लीटली निकाल सकते हैं हम, उस पॉवर्टी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अ पर्सन वर्किंग 8 आवर्स पर डे, इसको आप फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो, इसको आप लोग फुल टाइम वर्कर भी चलता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वर्ड्स विल भी चलेगा, जो भी है वो। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको लॉन्ग आंसर्स में आता है। आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, ये 2 मार्क्स के लिए एक होता है। जैसे यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री हैज लीड टू एम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री हैज लीड टू द अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी। तो अगर टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उसे हम कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे? वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या मिला? देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या मिला? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर इसी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट को आपको थोड़ा सा 2 या 2.5 लाइन में एक्सप्लेन करना है। सेम वैसे ही राव जी परचेज्ड अ न्यू ट्रैक्टर फॉर हिज फार्म बाय टेकिंग अ लोन। राव जी ने एक ट्रैक्टर लिया अपने लैंड पे, जो उनकी खेत वगैरह है, जो लैंड है उसको प्रोडक्शन के लिए। तो इसका आंसर आता है कि उसने क्या लिया है? लोन पे लिया है। तो ये उसने क्या लिया है? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लिया है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। अभी आपको क्या मिल गया? कॉन्सेप्ट। इसी को आपको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये आपका हो गया एबीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे क्वेरी करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, बाय।